को सबसे पहले यही आश्चर्य लगता है कि इतना स्ट्रेस लेकर पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, ये कहीं ना कहीं एक ही परिवार के 4 भाई हैं और इन चारों भाइयों के बहुत सारे संतान हैं। अब इन संतानों को भी पढ़ना पड़ता है, फिर संतानों के संतान हैं उसको भी पढ़ना पड़ता है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, सब टॉपिक के अंदर टॉपिक, टॉपिक के फिर अंदर सब टॉपिक, तो ये प्रोसेस चलता रहा है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप बचपन में ना रोए थे पहली बार ना, खिलौना जब आपका यहाँ से वहाँ रख दिया गया था, उस समय भी फिजिक्स यूज हुआ था। बस ये कहना चाहते हैं कि हर वक्त आपके साथ फिजिक्स कनेक्टेड है। बस आप क्लासरूम में बैठ के इसको तनावपूर्ण रूप में मत पढ़िए, बहुत ही कैजुअल नोट पर पढ़िए। हर चीज़ आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। हमको अभी बोलते बोलते एक बात याद आ रहा है कि हम एक आपको चीज़ बताते हैं जिसमें देखिएगा फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ्स भी आएगा और बायो भी आएगा। चलिए, हम लोग दही जमाते हैं ना, तो दही जब जमाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 केमिकल लेते हैं। देखिए, यही दूध और जोरन, दूध और जोरन को आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, केमिकल कह सकते हैं। ठीक है, अब ये दूध और जोरन को मिला दिए तो केमिकल रिएक्शन हुआ, जो केमिस्ट्री के भाई साहब का जिम्मेदारी है। देखो, दूध से जब दही बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हम जोरन डालते हैं उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है सर? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है ना, अब रुकिए लैक्टोबैसिलस अब आपका एरिया नहीं हुआ, अब ये चला गया बायो में। अब देखिए, अभी शुरू हुआ था केमिकल रिएक्शन से, यानी दूध और जोरन था, 2 केमिकल, यानी केमिकल रिएक्शन करा दिए हैं, ये बना दिए दही। अब दही में बायो वाले सर का क्या कहना है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज का मतलब होता है मिल्क और बैसिलस एक है बैक्टीरिया। तो ऐसा बैक्टीरिया जो दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर दे, दही में कन्वर्ट कर दे, उसी को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे काम करता है, तो वो किस टेम्परेचर पे काम करता है, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, फिर अब ये बायो से हमको भेज दिए कहां पर, फिजिक्स में। ठीक है, अब ये दही का जमना फिजिक्स में भी भाई कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपके कभी कभी पापा बड़ी गुस्सा हो जाता है आपके मम्मी पर कि दही, दूध लाए, जोरन लाए और दही तुम्हारा सुबह जमा नहीं, रात को डाली तो कैसे जमेगा बढ़िया से। फिजिक्स जान लीजिए हल्का सा। और वो क्या है सर, 35 डिग्री सेल्सियस, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप दूध को गर्म करके रखिएगा और उसमें जोरन डालिएगा ना, फट से कड़ाकड़ एकदम दही जमेगा। अब देखिए, अब यही इसी चीज को आप समझ पाते, अभी मेरी बात को समझ पाते अगर मैथ्स नहीं होता तो। ये 35 कहाँ से आया भाई, ये 35 इनका एरिया है। अगर ये 35 नहीं बोलते तो आप समझ पाते कि कितने टेम्परेचर पर, हम बोलते टेम्परेचर कितना टेम्परेचर, तो 35 जब बोले तब ना आपको सेंस हुआ कि अच्छा, तब ये एक मापदंड है जिस पर दही। अब देखिए, लास्ट में अगर 35 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलते तो ये पूरा अधूरा रहता। इसलिए मैथ्स का जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आपका एक परिवार है, एक ही परिवार के 4 भाई हैं। इन चारों भाई के बहुत सारे संतान हैं, जिन सभी संतानों के सब टॉपिक्स भी हैं, यानी और सारे संतान हैं। सभी को प्यार से एकदम, जैसे कैसे हम लोग गीता, कुरान ये सब पढ़ते हैं, बाइबल उबल, आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाना है, सीखते जाना है और हर दिन आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसको समझना है, हो गया। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि हम लोग आपके लोग के लिए बहुत अच्छा से सारा कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे और स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है। और सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर कुछ बोलिए। बस इतना ही बोलेंगे कि आप सब बच्चे आइए, और यहाँ पे एक परिवार है और हम लोग सब कुछ ऐसे पढ़ते हैं जैसे कभी वो हमसे अलग था ही नहीं। कहीं ना कहीं ये देखने में फ़र्क रहा है शुरू से, और उसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं आप लोग देखिए, और ऐसे देखिए कि आप सब रिलेट कर पाइए, और जितना रिलेट कर पाइएगा उतना मज़ा आएगा, बिल्कुल जैसे 3 इडियट्स में पढ़ते थे, और कुछ नहीं। बस चलिए, बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।